अस्सलाम वालेकुम। जी क्लास 8 बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है, 2-3 टॉपिक्स मिक्स हैं, मैं इनको कंबाइन करने की कोशिश करूँगा। नंबर 1 हमने देखना है कि हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हम देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, और नंबर 2 पे हम देखेंगे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। तो स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। देखो, ये आपका एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, आपको पता है ना। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो आपके सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, ये या शेयर हो रहे होते हैं या ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, यानी कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आपके एक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं, आपका बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि जब किसी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, तो वही इलेक्ट्रॉन शेयर या ट्रांसफ़र हो रहा होगा जिसे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो आपका बनता है वो इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की ही वजह से बनता है। अब हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखो बेटा, सपोज़ करो कि आपने एक टॉय लेना है कोई भी, और वो जो टॉय है उसकी जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़। ठीक है, लेकिन अब आपका मसला ये है कि आपके पास सिर्फ 50 रुपये हैं। तो आप अपने दोस्त के पास गए और आपने उससे कहा, यार वो टॉय लेना है हम ऐसा करना है, तुझे भी वो बहुत पसंद है, मुझे भी वो बहुत पसंद है, तो हम ऐसा करते हैं कि ना हम 50 रुपये अपने मिला के ना वो टॉय ले लेते हैं, तू भी खेल लिया करी एंड आई विल आल्सो प्ले विद दैट टॉय। तो इससे क्या होगा कि 50 आपके थे और 50 रुपये आपके दोस्त ने ऐड किए, तो दोनों के ऐड करके क्या हो गया, 100 पूरे हो गए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी भी बेचैनी ख़त्म होगी कि यार वो टॉय लेना था, बड़ा अच्छा था, उसकी भी बेचैनी ख़त्म होगी कि यार वो टॉय लेना था, बहुत अच्छा था। तो इस तरह से आपने इक्वली शेयर किए 50 रुपये। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन हैं एक और उसको चाहिए थे 2, तो वो क्या करेगा, एक वो अपना रखेगा, एक वो किसी से शेयर कर लेगा, तो उसके 2 कंप्लीट हो जाएंगे। अगर किसी के पास 4 थे और उसको चाहिए थे 8, तो वो क्या करेगा, 4 उसके पास अपने होंगे और 4 वो किसी और से ले लेगा, तो 8 पूरे हो जाएंगे। अगर किसी के पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, 3 रह गए हैं, तो वो क्या करेगा, 3 किसी और से शेयर करेगा, उसके 6 हो जाएंगे, और 2 उसके ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे उसके इनर शेल में। तो उसके इस तरह से क्या होंगे, 2 पहले पास थे, आउटर मोस्ट शेल में 3 थे, उसने 3 और लिए, क्योंकि 3 और 2 5 होता है ना। तो 2 उसके पहले शेल में थे, उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि मैं आपको पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का बता चुका हूँ, तो हमने आउटर मोस्ट शेल की बात करनी है। उसमें 3 थे, उसने 3 और शेयर किए, तो क्या हो गया, उसके 8 पूरे हो गए, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये था। तो सबसे पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो उसके पास ऑलरेडी थे। आउटर में शेल में उसके थे 1 2 3, ठीक है, लेकिन होने कितने चाहिए थे टोटल, आउटर में शेल में उसके टोटल उसके पास 8 होने चाहिए थे, तो कमी थी। उसने इस कमी को पूरा करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वल शेयरिंग के नतीजे में, यानी कि 3 इसके थे तो 3 ही उसके थे, 4 इसके थे तो 4 ही उसके थे, 5 इसके थे तो 5 ही उसके थे। तो इस तरह से इक्वल जो शेयरिंग होती है, इसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कि जब एटम इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग करते हैं, उसके रिज़ल्ट में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड के बनने के लिए ना एक शर्त है। देखो, एक एटम ये था, एक एटम ये था, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम एक दूसरे के करीब आती हैं, तो यहाँ पे 2 तरह की फोर्सेस होती हैं। नंबर 1 होती है अट्रैक्टिव, और नंबर 2 होती है रिपल्सिव। जैसे इसका न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये होगी अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। तो आपका केमिकल बॉन्ड कब बनता है कि जब ना ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आते हैं, वो ऐसा डिस्टेंस होता है कि जब जो
रिपल्सिव फोर्सेस है ना वो कम रह जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस उन पर डोमिनेंट हो जाती हैं। तो जब आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पे डोमिनेंट हो जाती हैं तब ये दोनों एटम आपस में अटैच हो जाते हैं, यानी कि दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, इस तरह से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइप्स हैं आगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।